ॐ सहना भवतु सहना भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शांति शांति शांति। चाणक्य नीति की तृतीय अध्याय पर थे। तृतीय अध्याय के 9 श्लोक तक पढ़ चुके हैं। आज देखते हैं 10 श्लोक। तेजदेकं कुलस्यार्थे ग्रामस्यार्थे कुलं त्यजेत ग्रामं जनपदस्यार्थे आत्मार्थे पृथ्वी त्यजेत। इसका अर्थ हुआ कि यदि परिवार के किसी एक सदस्य का बलिदान देकर कुल की रक्षा होती है तो उसको परित्याग में संकोच नहीं करना चाहिए। यहाँ पर बलिदान का क्या अर्थ होता है? बलिदान मतलब केवल सर कटाना नहीं होता है, वो भी होता है, मगर केवल वो ही नहीं होता है। यहाँ पर बोला जा रहा है यदि किसी परिवार को एक सदस्य को कुर्बानी देकर भी अगर पूरे परिवार का रक्षण होता है, भरण पोषण होता है, अच्छा से वो प्रगति कर सकते हैं, तो एक परिवार को त्याग करना चाहिए। अगर परिवार में कोई त्यागी नहीं रहेंगे तो परिवार में अच्छा से नहीं चल सकता, फिर परिवार में वो फूट हो जाएगा। तो यहाँ पर त्याग की भावना बताया जा रहा है। बलिदान का अर्थ यहाँ पर त्याग की भावना। किसके लिए? अपने परिवार के लिए, समाज के लिए। समाज के लिए भी बताएंगे आगे अगर पढ़ेंगे तो यदि परिवार में त्याग नहीं रहेगा तो वो संगठित नहीं रहेगा और वो लंबा तक टिक नहीं पाएंगे। यही से बोला जा रहा है कि यदि परिवार के किसी एक सदस्य का बलिदान देकर अगर कुल की रक्षा होती है तो उसको त्याग करने में संकोच नहीं करना चाहिए। यदि पूरे परिवार को बलिदान करने से गांव की रक्षा होती है, अब बताइए, अब पूरे परिवार को भी बलिदान कर देने से अगर गांव की रक्षा होती है तो क्या करना चाहिए? गांव की रक्षा करनी चाहिए। ये नहीं देखना चाहिए कि वो करेगा तब हम करेंगे, वो करेगा तब हम करेंगे। पूरा सबका गांव है तो सब करेगा, केवल हम क्यों करेंगे? तो ऐसी भावना रहेगा तो गांव ही पूरा क्या हो जाएगा? नष्ट हो जाएगा, उसमें आप भी नष्ट हो जाएंगे। अगर दूसरा कोई मूर्ख है तो हम भी मूर्ख हो जाएंगे, ये गलत चीज़ है ना। तो चाणक्य बोलते हैं कि पूरे परिवार का बलिदान देकर भी क्या करना चाहिए? गाँव की रक्षा करना चाहिए। और उसी प्रकार तो परिवार के बलिदान देने में सोच विचार नहीं करना चाहिए अगर अच्छा करने की बात आए तो। इसी प्रकार जनपद, पहले के थी में जनपद होता था, आज के समय में बोलते हैं उसको जिला। या प्रदेश को बचाने के लिए गांव का परित्याग करना पड़े तो उसको क्या करना चाहिए? उसे तुरंत छोड़ देना चाहिए। अगर प्रदेश को, जिला को बचाने के लिए गांव का परित्याग करना पड़े तो उसे तुरंत क्या कर देना चाहिए? छोड़ देना चाहिए। तो इस तरह से त्याग की भावना रहना चाहिए, तभी क्या होगा? देश भी मजबूत होगा, तभी राष्ट्रभक्त भी पैदा होगा, राष्ट्रवाद की भावना प्रबल होगा। परंतु यदि अपने बचाव के लिए परिवार के किसी सदस्य की ही नहीं, पूरे परिवार की ही नहीं, जनपद की ही नहीं, अपितु तो पूरे संसार की बलि दे देना पड़े तो देनी पड़े तो भी निसंकोच दे देनी चाहिए, क्योंकि अपने से बढ़कर कुछ भी नहीं हो सकता। किसी भी उपाय से अपनी रक्षा अवश्य करना चाहिए। अब बताइए, अब बोल रहे हैं कि लेकिन अपनी कल्याण की बात आए तो उस समय क्या करना चाहिए? सब चीज़ त्याग देना चाहिए। घर हो, परिवार हो, समाज हो, देश हो, धर्म, हर चीज़ त्याग देना चाहिए अगर अपनी की बात आए तो। अध्यात्म में भी इसका चर्चा किया गया, अध्यात्म में इसका चर्चा किया गया है। अब यहाँ पर त्यागने के बाद ये मत समझ लीजिए कि स्वार्थी हैं, नहीं। स्वार्थ के नहीं बात किया जा रहा है, परमार्थ की ही बात किया जा रहा है। जब तक आप खुद अपना कल्याण नहीं करेंगे, आप दूसरे का कल्याण कैसे कर सकते हैं? तो यहाँ पर सबसे बड़ा जो कर्तव्य बताया गया है ना, अपना कल्याण करो, क्योंकि अपना कल्याण करोगे तभी दूसरा का कल्याण करोगे। अगर अपना खुद कल्याण नहीं कर पाएंगे तो दूसरा का आप कल्याण कैसे कर सकते हैं? इसलिए बोला गया है कि सब छोड़ो मतलब जो आसक्ति है, मुंह है, उसको छोड़ने के बात कर रहे हैं, ना कि पूरा साफा छोड़ देने की बात कर रहे हैं। तो इस तरह से बात किए गए हैं कि और विवेक चूड़ामणि में भी पढ़ा रहे हैं, उसमें भी बताया गया है कि आत्मज्ञान के मार्ग पर जो भी आ रहा है ना, उसको हटा देना चाहिए, त्याग देना चाहिए। स्वयं को जानने के अलावा और दूसरा कोई क्या है? कर्तव्य नहीं होना चाहिए। प्रथम कर्तव्य वही है कि स्वयं को जाने, सत्य को जाने, सत्य के मार्ग पर चलें, और तब दूसरा कर्तव्य होता है। क्योंकि स्वयं को जानने के बाद भी हम अपने खुद प्रेम में होंगे तभी दूसरे को भी प्रेम में ला सकते हैं। हमारे पास आनंद रहेगा तभी तो आनंद बांटेंगे, आनंद रहेगा ही नहीं तो कैसे आनंद बांट सकते हैं? तो इस तरह से बोल रहे हैं कि आत्मकल्याण के मार्ग में जो भी आए, परिवार हो, समाज हो, सबको क्या कर देना चाहिए? त्याग देना चाहिए, तभी होगा, ना तो नहीं होगा। न तो आप जब तक मन में माया को ही बसाए रखेंगे तो आप सत्य से प्रेम कैसे कर सकते हैं? नहीं कर सकते। तो माया में फंसे रहेंगे तो क्या होगा? आपका कल्याण नहीं हो सकता, नहीं दूसरे का कल्याण कर सकते। उसको भी फंसाने के लिए ही बोलेंगे, तुम भी फंसो, हम फंस गए तुम भी फंसो। तो इस तरह से ये श्लोक पूरा हो गया। आगे देखते हैं। उद्भोगे नास्ति दरिद्र्यम जपते नास्ति पातकम मौनेन कलहो नास्ति नास्ति जागृते भयम।
निरंतर परिश्रम करने से निर्धनता दूर हो जाती है। अब बताइए, जो गरीबी में है, तो गरीबी में है वो तो रोते रहते हैं, ना कि रोते रहते हैं। क्यों रो रहे हैं भाई? आप परिश्रम करिए, निरंतर परिश्रम करिए, हार्ड वर्क की बात किया जा रहा है। आप परिश्रम करें। आप गरीब हैं ही इसलिए क्योंकि आप परिश्रम नहीं करते हैं, आप आलसी हैं, कामचोर हैं, काम नहीं अच्छा से करते हैं। काम भी चाहिए अपने फरमाइश वाला। तो वैसे तो निर्धनता तो रहेगा ही ना। तो निरंतर परिश्रम करते रहिए तो निर्धनता क्या हो जाएगा? दूर हो जाएगा। और नाम का जप करने वाले के सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। अब देखिए, अब कोई नाम जप कर रहा है तो उसे सारे पाप कैसे नष्ट होंगे? नष्ट नहीं होंगे। मगर यहाँ गुड रहस्य बताया गया है कि नाम जप करने से कैसे सारे पाप नष्ट होंगे। सारे पाप नष्ट, नाम जपने का यहाँ पर अर्थ है कि आप सत्य को हमेशा हमेशा अपने मन में रखिए, हमेशा अपने किस में रखिए? मन में रखिए। तभी आप गलत काम नहीं कर पाएंगे, यानी पाप नहीं कर पाएंगे। अगर अगर आपके मन में सत्य का स्थान नहीं है तो माया का स्थान रहेगा। अब माया का स्थान रहेगा तो आप गलत काम करेंगे ही करेंगे, और इस प्रकार से आप क्या होंगे? नष्ट होंगे, पाप करेंगे। लेकिन जब आप ईश्वर का नाम जप करते हैं, ईश्वर का ध्यान करते हैं, हाँ, उनको हमेशा स्मरण रखते हैं, तो आप कभी भी गलत नहीं कर सकते हैं। गलत करता ही तब है जब सोचता है ना वो कि कोई नहीं देख रहा है। बाकी जब सत्य सत्य का स्मरण जब हमेशा रहता है तो वो जानता है कि वो हर समय है, हर जगह है, वो हमारे साथ ही हैं, वो सब चीज़ देख रहे हैं। तो इस प्रकार से गलत करने से वो बच जाता है। तो ये बताया गया है कि नाम का जप करने वाले के सारे पाप क्या हो जाते हैं? नष्ट हो जाते हैं। ये नहीं कि केवल राम राम बोल रहे हैं, कृष्ण कृष्ण बोल रहे हैं तो आपका सारा पाप क्या हो जाएगा? नष्ट हो जाएगा। नहीं, वैसे नहीं नष्ट होगा। आपको हमेशा स्मरण रखना होगा कि ईश्वर क्या है, सत्य क्या है, उनको हमेशा अपने हृदय में स्थान देना होगा, तब जाके सब नष्ट होगा, ऐसे नहीं नष्ट होगा। और मौन धारण करने से सारा झगड़ा ही मिट जाता है। बहुत सारा झगड़ा होता ही इसलिए है कि मौन धारण करते ही नहीं है, मुंह लगाए हुए जाते हैं। परिवार में भी एक है, पति पत्नी है, चाहे भाई बहन कोई भी है, वो सब एक बोलेंगे कुछ तो दूसरा भी बोलेंगे, फिर वो बोलेंगे, फिर ये बोलेंगे, फिर ये बोलेंगे, ऐसे चलते रहता है, फिर लड़ाई झगड़ा होने रहता है। तो ये ऐसे स्थान पर क्या करना चाहिए? मौन धारण कर लेना चाहिए। 95-96% तो झगड़ा ऐसे ही होता है फालतू का, मौन नहीं धारण करने के कारण। बकबक, कुछ भी बकबक कर रहे हैं, बकबक कर रहे हैं, तो बकबक कर रहे हैं तो लीजिए परिवार में पूरा अशांति हो रहा है। तो इस समय बोला जाता है कि मौन धारण करने से सारा झगड़ा क्या होता है? मिट जाता है। लड़ाई करना ही है तो बड़ा लड़ाई करिए ना, धर्म युद्ध करिए। घर में क्यों लहसुन प्याज के लिए, नमक के लिए लड़ते रहते हैं? ज़्यादातर लड़ाई तो इसी के लिए होता है घर में। भोजन ठंडा हो गया, भोजन गर्म हो गया, नमक ज़्यादा है, हल्दी ज़्यादा है, यही सब चलते रहता है। पानी गिर गया है, ये हो गया है, पूरी ज़िंदगी बर्बाद रहता है ये सब गृहस्थ आश्रम में। सबको प्रेम से रहिए। प्रेम से रहने के लिए ज़रूरी है कि क्या करें? शास्त्र का अध्ययन करें, ज्ञान अर्जित करें, सत्य को धारण करें। ये जो नाम जपने का महत्व जो है ना, बहुत 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 ज़्यादा है। तो इसका स्थान हृदय में दीजिए और प्रेम से चलते रहिए। यही सब चक्का है जो आपको आगे से अच्छा से चलाएगा आपके जीवन को। और नहीं तो जीवन नहीं चलने वाला है। रगड़ते रहिए, उसको ठेलते रहिए, वैसे ही जाएगा। तो मौन धारण करने से सारा झगड़ा क्या होता है? मिट जाता है। और जागते रहने से किसी प्रकार की भय की आशंका नहीं रहती है। अगर आप चौकन्ना है, क्या है? चौकन्ना है, होश में है, तो किसी प्रकार की भय की आशंका नहीं रहेगी। मगर बेहोश में हैं, लापरवाह हैं, तो हमेशा भय की आशंका रहेगी ही रहेगी आपको। जागते रहिए, देखते रहिए हर चीज़, समस्या को कैसे आ रहा है, कैसे जा रहा है। तो इस प्रकार से ये श्लोक आज पूरा ख़त्म होता है। तो आपसे आशा करते हैं कि आप लोग भी जागते रहिए, समझिए जीवन को। जागना मतलब होता है जागना, स्वयं को जानना। अगर इसको जाग गए ना, जगा दिए ना, स्वयं को जान गए, तो हर चीज़ बंधन मिट जाता है, कुछ नहीं बचेगा। पूरा डर ही खत्म हो जाएगा जीवन भर के लिए, डर रहेगा ही नहीं। डर तभी रहता है, भय तभी रहता है जब अज्ञान है। तो ज्ञान प्राप्त करिए, ज्ञान प्राप्त करेंगे तभी उसको बोलते हैं जागना। तो जागने का अर्थ एक साधारण तल पर भी होता है, एक पूरे आध्यात्मिक तल पर जो गूढ़ होता है। जागना मतलब स्वयं को जागना, बुद्धत्व को प्राप्त कर लेना। जागते रहने से किसी प्रकार क्या होती है? भय की आशंका नहीं रहती है। आज के वीडियो में इतना ही, धन्यवाद। अगला श्लोक आपको 12 श्लोक अगला वीडियो में पढ़ाएंगे। धन्यवाद।